हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। जो हमारा पेपर है एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इनहेरिटेंस आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट वाइज अगर आप सिलेबस फॉलो करेंगे तो आपको यूनिट में ये फर्स्ट यूनिट में टॉपिक नहीं मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट यूनिट में हमारे पास वर्चुअल फंक्शन का टॉपिक है। बट बिफोर दैट इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या है। After that you will be able to learn virtual function very easily. So let's start the topic inheritance. So basically देखिए क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आप और सेमेस्टर में हम इसके बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं सी प्लस प्लस के। तो कुछ एडवांस कंसेप्ट हैं इस सेमेस्टर में हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट कंसेप्ट हम आज करेंगे इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि डिराइव्ड करना किसी प्रॉपर्टीज़ को। लाइक आप देखिए हमारे पेरेंट, जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर, फैमिली का ट्री स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे पास क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे, उसके बाद हमारे पेरेंट्स हैं, उसके बाद हम होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स से डिराइव्ड हो रहे हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ वो ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट का मतलब होता है डिराइव करते हैं। और पेरेंट्स से क्या होते हैं, चाइल्ड। तो चाइल्ड की भी अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द अनदर क्लास। लाइक आपके पास क्लास ए है, क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, ओके। और आपके पास एक क्लास बी है, क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ अभी आपने डिफाइन नहीं की हुई हैं, तो आप क्लास बी को क्लास ए से इनहेरिट कर सकते हैं। इट मीन्स कि क्लास ए की अपनी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो क्लास बी में डिराइव्ड हो जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं inheritance. The technique of building new classes from the existing classes is called inheritance. ये दो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं इनहेरिटेंस की। फर्स्ट, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। सेकेंड, द टेक्निक ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को सिंपल बेसिक मीनिंग में आप ये समझ सकते हैं कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास से डिराइव कर सकते हैं। क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी, प्लस जो हम क्लास से डिराइव कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्लास में ऐड हो जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये हमारी एक फर्स्ट क्लास है जिसे मैंने अभी बताया था, क्लास ए। तो इसे हम बोलते हैं बेस क्लास और सुपर क्लास, ओके। जिस क्लास को आपने बेस क्लास बनाया है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर क्लास। डिराइव्ड फ्रॉम, ये डिराइव्ड क्लास है हमारी, ओके। डिराइव्ड क्लास यू कैन कॉल इट एज अ डिराइव्ड क्लास, और you can call it as a subclass. So if you are using base class term, then use the term derived class, and if you are using super class, then try to use the term subclass. So this is a base class, like parent class, okay. This is the parent, and this is the derived one is the child. So child is derived from the parent, child is derived from the parent, and child has its own properties also. चाइल्ड के पास पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज हैं इस टाइम पर, प्लस चाइल्ड की अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ओके। तो इट मे बी पॉसिबल कि चाइल्ड के पास प्रॉपर्टीज हो या ना हो, बट पेरेंट की तो वो कंप्लीटली प्रॉपर्टीज डिराइव कर लेते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। बेस क्लास, it is a class whose properties are inherited by the another class, okay. It is also called the super class. मैंने आपको बताया अभी, जो क्लास आपने क्रिएट की है और उसे आप इनहेरिट कर रहे हैं, लाइक दूसरी क्लास, सेकंड क्लास उसे इनहेरिट कर रही है या हमारी सेकंड क्लास उससे डिराइव्ड है, तो इसे हम कहते हैं सुपर क्लास, ओके। इट इज़ अ क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। और अनदर क्लास को हम क्या क्या बोलेंगे, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। So it is the class that inherit properties from the base class. Base class or base classes. Okay, it may possible there may be more than one base class. अगर आपके पास क्लास A है और क्लास B उससे डिराइव्ड है, और इट मे पॉसिबल कि क्लास A बेस क्लास है, क्लास B भी बेस क्लास है, क्लास C is derived from class A and B both. So there may be possibility of more than one base class.
सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब क्लास. सब क्लास हम किसे कह रहे हैं? डिराइव्ड क्लास को, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास. इट इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास एंड कैन ऐड एडिशनल फीचर टू द डिराइव्ड क्लास. मैंने अभी आपको बताया था कि डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, प्लस डिराइव्ड क्लास के पास अपने भी एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं. ओके, कैन ऐड पॉसिबिलिटी है बट नॉट कंपल्शन. कंपल्शन नहीं है कि ड्राइव क्लास के पास अपनी प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए. ड्राइव क्लास कंप्लीटली सुपर क्लास की सभी प्रॉपर्टीज अपने पास इनहेरिट कर लेते हैं. अब आपको लग रहा होगा एडवांटेजेस क्या है, इनहेरिटेंस हम क्यों कर रहे हैं. अगर हमने एक क्लास एक क्रिएट की हुई थी, हम उसी के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके ऑलरेडी उस क्लास को यूज़ कर चुके हैं आउट सेमेस्टर में, तो ये हम न्यू कंसेप्ट क्यों सीख रहे हैं. तो देखिए एडवांटेजेस हैं इसके, इनहेरिटेंस के क्या बेनिफिट हैं. अगर आपने क्लास ए क्रिएट की है और अगर आपको लग रहा है कि मैं उस क्लास ए को पब्लिकली यूज़ नहीं करना चाहते हम, ओके, अगर आपको लग रहा है कि मैंने तो क्लास ए क्रिएट की और इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सपोज इसके जो भी डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन है पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होने चाहिए, तो आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे. बट हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? बिकॉज अ क्लास इज एक्सेस्ड बाय ओनली इट्स ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही आप क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. ये हम पहले कर चुके हैं. लेकिन अगर हम क्लास में ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करेंगे तो हम उस क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते. तो उस केस में हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं. हम क्लास ए से क्लास बी डिराइव कर लेते हैं और बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. बी क्लास से हम ए को यूज़ कर रहे हैं बट क्लास ए इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल. तो फर्स्ट बेनिफिट तो हमारे पास ये है. सेकंड देखिए क्या होता है इनहेरिटेंस में. अगर आपको लग रहा है कि क्लास ए में कुछ ऐसा कोड है, ओके, जो हम क्लास किसी अनदर क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, तो रादर देन रिक्रिएटिंग और री राइटिंग द सेम कोड इन अनदर क्लास, वी कैन री यूज द कोड ऑफ बेस क्लास. आप बेस क्लास के कोड को ही यूज़ कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में विदाउट री राइटिंग दैट कोड. आपको कोड दोबारा से राइट करने की ज़रूरत नहीं है. ईजी टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड मॉडल, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. आपको देखिए सपोज मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ. लाइक आपके पास आपके घर पर जो टेलीविजन एलईडी मॉनिटर्स हैं उनका रिमोट कंट्रोल है आपके पास. तो जब आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं यू जनरली प्रेस वॉल्यूम बटन एंड चैनल बटन. और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही आप वॉल्यूम का बटन आप प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम का डाउन बटन प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है. बट यू नेवर नो अबाउट द डिटेल्स बिहाइंड द हाउ द वॉल्यूम बटन इज वर्किंग, हाउ द चैनल बटन इज वर्किंग. सो यू कैन नॉट expose all the information in the public domain. So there is need to hide some information. Next, transitive nature. So these are all the benefits or advantages of inheritance. आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिकली इनहेरिटेंस के बारे में बता रही हूँ और मैंने आपको इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स बताए हैं, बेस क्लास और डिराइव क्लास के बारे में बताया. और इसके बाद मैं आज आपको सिंटेक्स भी बताऊंगी कि हम क्लास ए हमारी बेस क्लास है, हम क्लास बी को जब उससे डिराइव करेंगे तो हमने उसे कोडिंग में किस तरह से राइट करना है कोड में. हाउ टू राइट डाउन दिस सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस, सो दैट आपको अगर सिंटेक्स समझ आ जाता है कि हमने किस तरह से राइट करना है, आप किसी भी तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं. ओके, सो विजिबिलिटी मोड्स. विजिबिलिटी मोड्स डिस्कस करने से पहले मैं आज आपको सिंटेक्स के बारे में बताती हूँ कि आपने राइट कैसे करना है. देखिए इनहेरिटेंस में तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं. ये 5 टाइप्स आप नोट कर लीजिए. It is not possible for me to explain all the types of inheritance today in lecture. So one by one I will explain. First, single inheritance. Second, multiple inheritance. Third, hierarchical inheritance. Fourth is multi-level inheritance. And fifth is hybrid inheritance. So today I will tell you about this single inheritance. Single inheritance क्या होती है देखिए, आप इस डायग्राम से समझ लीजिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या है. सिंगल इनहेरिटेंस में आपको दो क्लासेस आपको दिखाई दे रही हैं. ये एक्स क्लास है, दिस इज द बेस क्लास, एंड दिस इज द वाई, दिस इज द डिराइव क्लास. एंड एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, y class is derived from the x class. So x is the base class or you can call it as a super class, and y is the derived class or you can call it as a
sub class. So it is a simple model which is called as a single inheritance, in which derivation of a class from only one base class. आपके पास वन बेस क्लास होनी चाहिए और डिराइव्ड क्लास ये है, तो क्लास वाइज ड्राइव फ्रॉम क्लास एक्स, इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस. ये तो आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है माइंड में आपको एक क्लियर करने के लिए कि सिंगल इनहेरिटेंस किस तरह से है. बट हाउ टू राइट डाउन द कोड फॉर सिंगल इनहेरिटेंस, यू राइट लाइक दिस. सिंटेक्स फॉर सिंगल इनहेरिटेंस देखिए आपने किस तरह से राइट डाउन करना है अपने C++ के कोडिंग में. इस लेक्चर के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंगल इनहेरिटेंस का C++ में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, सो दैट आपको पता चल जाए कि इनहेरिटेंस किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करनी है. सो फर्स्ट राइट डाउन द क्लास कीवर्ड, देन डिराइव्ड क्लास नेम. यहाँ पर हमारे पास डिराइव्ड क्लास का नेम लिखना है, इस वर्ड को एज इट इज नहीं लिखना. लाइक हमारे पास डिराइव्ड क्लास का नेम अभी क्या था, वाई. कॉलन, ये कॉलन आपने याद रखना है, कॉलन आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज अ विजिबिलिटी मोड. ये पार्ट अभी मैंने स्किप किया था. विजिबिलिटी मोड ये मुझे अभी एक्सप्लेन करना है इन डिटेल, तो इसके लिए कंप्लीट लेक्चर चाहिए हमें, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली विजिबिलिटी मोड के बारे में बताऊंगी. 3 टाइप के विजिबिलिटी मोड्स हैं. राइट नाउ आप बस इतना याद रख लीजिए, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. आप इस ब्रैकेट की जगह ये जो विजिबिलिटी मोड है, यू कैन स्पेसिफाई कीवर्ड प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. यू हैव टू स्पेसिफाई ओनली वन वर्ड, either private or public or protected. Then base class name like class y colon public x. Base class का name है x. Now this is a curly bracket in which you are defining your class. ये आपकी क्लास बी को आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं. लाइक आपने क्लास ए बनाई है, उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है. इसी तरह से आपने क्लास बी को क्लास ए से डिराइव्ड किया हुआ है, और आप यहाँ क्लास बी के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लास ऑटोमोबाइल एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास व्हीकल. विजिबिलिटी मोड क्या है, पब्लिक. तो अभी आपको मैं विजिबिलिटी मोड के बारे में कम्प्लीटली नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि प्राइवेट से क्या होगा, पब्लिक मोड से क्या होगा और प्रोटेक्टेड मोड से क्या होता है. सो जनरली यहाँ पर अभी आप नोट कर लीजिए, पब्लिक कीवर्ड है, तो इन डिटेल मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पर आपकी क्लास ऑटोमोबाइल के बारे में कम्प्लीटली आप उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बता सकते हैं. तो ये आज हमारा हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको C++ में आपको सिंगल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, जिसे आप अपने प्रैक्टिकल में भी नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नोटबुक पर राइट डाउन कर लेंगे. तो इनहेरिटेंस के बारे में आज आप लिखेंगे अपना, व्हाट इज इनहेरिटेंस, what are the benefits of inheritance, and how many types of inheritance in C++, and explain the syntax for single inheritance. तो यही सब मैंने आज आपको करवाया है, जिसे आज आपने अपने नोटबुक में कंप्लीटली रिटन वर्क में से कंप्लीट कर लेना. ओके, थैंक यू.